जी, जिस प्रकार से देश भर में संगठन सृजन का प्रोसेस शुरू हुआ है, गुजरात अधिवेशन में खड़गे जी और राहुल जी ने जो डिक्लेयर किया था कि हम संगठन सृजन की शुरुआत गुजरात से करेंगे, जहां से खोया है वहीं से पाएंगे, उसी प्रकार से ये प्रोसेस गुजरात से शुरू हुई और वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक सभी राज्यों में ये 7th राउंड है। और मैं खुशी के साथ कहूँगा कि हर राउंड में मुझे जाने का मौका मिला। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से लेकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और अभी दिल्ली के अंदर संगठन सृजन का ये प्रोसेस चालू है। 14 डिस्ट्रिक्ट के लिए 14 एआईसीसी के सीनियर लीडर्स को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर उतारा है और हम लोग मिलकर कार्यकर्ता के मन की आवाज़, उनके दिल की आवाज़ को सुनकर हर जिले के अध्यक्ष कौन होना चाहिए उसकी रायशुमारी जो है वो कार्यकर्ता से लेंगे। और ये प्रोसेस सिर्फ जिला अध्यक्ष तक सीमित नहीं है। पहले हम जिला अध्यक्ष का प्रोसेस करते हैं, जैसे ही ये 45 डेज में प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद हर प्रदेश कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण कैंप करने के बाद फिर ब्लॉक लेवल का और उसके नीचे के लेवल का प्रोसेस है। तो ये हमारा संगठन सृजन का प्रोसेस है, प्रदेश के लेवल से शुरू होकर बूथ लेवल तक जाने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसमें सत्ता सर्वोपरि नहीं, संगठन सर्वोपरि और कार्यकर्ता इसके केंद्र में रहेगा। ये सुझाव और ये हमारी मंशा है। हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से एक टॉप अप जो प्रोसेस है उसको खत्म करके बॉटम अप प्रोसेस जो है वो टॉप डाउन की जगह पर बॉटम अप प्रोसेस शुरू होगी, जिसमें एक कार्यकर्ता का जो ओपिनियन है वो या प्रदेश का बड़ा लीडर हो उसका ओपिनियन है, सबका ओपिनियन बराबर है। जैसे भारत के संविधान में हर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर होती है, उसी तरीके से संगठन सृजन के अंदर कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता सबके ओपिनियन जो है उसको बराबर मूल्य यहाँ पर दिया जाएगा। शक्ति, कार्यकर्ता की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, राहुल जी ने कहा, इसको जरा समझाएं। देखिए, लगातार राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा, मैं उस सद्भागी लोगों में से हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक दोनों यात्राओं में लगातार वहाँ पर साथी के रूप में जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैं साथ में रहा हूँ। जिस प्रकार से लोग कार्यकर्ता राहुल जी को आकर मिलते थे और हर वर्ग का, वो नौकरी करने वाला, मजदूरी करने वाला, किसानी करने वाला, पशुपालक व्यक्ति से लेकर हर कोई व्यक्ति, बड़ा राजनीतिक पदाधिकारी भी आकर राहुल जी को मिलता था, छोटा कार्यकर्ता भी मिलता था, महिलाएं भी मिलती थी, हर कोई। और हर कोई की जो दिल की आवाज़ थी वो ये थी कि इस देश के सामने जो सवाल हैं, कार्यकर्ता के दिल के अंदर जो बहुत सारे सवाल हैं, पर कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर जो है वो करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब सत्ता लंबे समय रहती है तो एक स्टैग्नेंसी आती है, संगठन के अंदर भी आती है। अभी भाजपा का हाल आप देख रहे हो कि किस प्रकार से एक जमाने में वो आरएसएस को इम्पोर्टेंट देने लगे थे, अब आरएसएस को वो साइडलाइन करके सत्ता के केंद्र में जिन जिन को सत्ता चाहिए वही लोग आ रहे हैं। तो हर जगह पे ये होता है, उसको रोकने के लिए और कांग्रेस के अंदर संगठन की और कार्यकर्ता की जो आवाज़ है उसको और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता क्या चाहता है, किस प्रकार का संगठन चाहता है, किस प्रकार की प्रक्रिया चाहती है, किसको टिकट देना चाहता है, किसको अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसको आगे जाकर बड़ा लीडर बनाना चाहता है, तो हर कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनना और उनकी शक्ति को पूरी तरह से सपोर्ट करना, इसी प्रकार की ये प्रोसेस है। यहाँ पे एक बहुत आदर्श स्थिति ये भी है कि कई प्रदेशों में हम जाते हैं तो कभी भी कोई प्रदेश का प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट या बड़ा सा बड़ा नेता भी फोन करके किसी के लिए रेकमेंडेशन नहीं कर सकता है। जो कोई रेकमेंडेशन या दबाव डालता है तो उसको सीधे सीधे नेगेटिव तौर पे लिया जाता है। तो ये पूरा न्यूट्रल प्रोसेस है, पूरा गोपनीय है, एक तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी है और दूसरी तरह से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है वो पूरा गोपनीय है। और इसमें मेरा जो 7 जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये कहूँगा कि 7 जगह पे कार्यकर्ताओं के दिल की जो आवाज़ थी उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है और यहाँ पर भी यही होगा। सर, कार्यकर्ताओं के बीच में एकता का भी एक बहुत विषय देखा जाता है। एकता की बात करें कार्यकर्ताओं में, तो उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी आगे प्लान कर रही है? देखिए, राजनीति में मतलब एक विचारधारा में मानने वाले लोगों को एकजुट रहकर काम करना है, वो जरूरी है। पर मैं साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि कभी हम लोग सोचते हैं कि जहाँ पर सपोज तानाशाही टाइप का जहाँ पे बिहेवियर होता है वहाँ लगता है कि यूनिटी है, पर हकीकत में वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ तानाशाही होती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर किसी में हो सकता है मतांतर हो, हमारे वैचारिक जो चर्चाएं हैं वो होना चाहिए, हमारे बीच में मतांतर भी होने चाहिए,
मतभेद हो समझ सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जब विचारधारा की बात आती है तो उसमें कोई भेद ना हो, विचारधारा एक हो, बाकी सबकी अपनी अपनी कार्यशैली अलग हो सकती है, अपनी पसंद नापसंद अलग हो सकती है। जिसी भी संगठन में छोटे छोटे जूथ जो है वो डेमोक्रेटिक ग्रुप होते हैं, वो मिलकर जब यूनिटी बनती है तब सबसे ज्यादा संगठन मजबूत बनता है। राहुल गांधी की बात करें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जगह जगह जाते हैं, आजादपुर मंडी ले लो, ये लोया मंडी ले लो, फर्नीचर मार्केट में, इस तरह दिल्ली में आने वाले चुनाव निगम के क्या लगता है कितनी कांग्रेस पार्टी ऊपर जाएगी? देखिए, मैं यहाँ चुनावी राजनीति के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं यहाँ संगठन के सशक्तिकरण की जो प्रोसेस है उसके लिए आया हूँ। और हमेशा मैं कहता हूँ हमारे संगठनों के प्रशिक्षण कैंप में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कि नए भारत का निर्माण करना है, सही भारत का, हमारे पुरखों के सपनों के भारत का सही दिशा में। क्योंकि अब हम लोग नया निर्माण इसलिए क्योंकि 14 साल में बहुत कुछ गंवाया है, तो उसको दोबारा अगर हमको पाना है और भारत को सही वही विचारधारा की दिशा में ले जाना है, तो हम लोगों को मिलकर काम करना है। और नए भारत के निर्माण के लिए जनसेवा ही मूल मंत्र हो सकता है। और जनसेवा तभी संभव है कि सही संगठन का सर्जन हो और मूल्यवान चरित्रवान नेतृत्व का निर्माण हो। जनसेवा करके लोगों का दिल जीतेंगे, चुनाव अपने आप जीतेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कार्यकर्ता का और जनता का दिल जीतने का प्रोसेस है। जनरल कांग्रेस तो नजर आती है पर्दे पर, अखबारों में, सेवा दल क्या रोल अदा करता है? मैं लगातार ये कहता हूं कि आपको किसी को पहले मालूम चल रहा था, जब तक इजराइल अमेरिका का युद्ध नहीं हुआ तो ईरान के पास कैसी सेना है, कौन था, कैसा उसके पास संसाधन है, नहीं। तो सेवा दल जो है, पहले भी जब गोरों ने लूटा था तो सेवा दल नजर आता था। अब चोरों ने लूटना शुरू किया है, तो जहां जहां चोर लूटने की प्रक्रिया चलती है तो चोरों के लूटने के सामने भी आपको सेवा दल अब रास्ते पे नजर आएगा कई राज्यों में। मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं दावा नहीं करूंगा कि हम जितने 69 और 75 में जितने मजबूत थे उतने आज है, पर उसी मजबूतीकरण की प्रोसेस में आज सेवा दल, जैसे राजस्थान में 25 कैंप किया लगातार, और देश भर में आपने देखा होगा ईडी के टाइम पे सबसे ज्यादा रास्ते पर, सबसे ज्यादा थानों में कौन जाता था? सेवा दल। तो जहां संघर्ष है वहां सेवा दल है। धन्यवाद। अंतिम बातों की तरफ आते हैं। यहाँ पर आज सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, लालजी आप और अपना साथी कांग्रेस के लिए इकट्ठे हुए, आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि अपने दिल की बात को करिएगा। मैंने जिस चार मन से भी कहा कि यहाँ पर हम किसी के प्रभाव में या दबाव में आकर नहीं, आपको लगता है कि आपका दिल का दिल्ली जो है, तो दिल्ली वाले दिल वाले जो है वो आपकी दिल्ली को सही कर सके, आपकी दिल्ली को सही करना है तो 14 जिला संगठन को हमको पूरी तरह से मजबूत करना है। तो जो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो भी आपके लिए बेस्ट है, वो वर्तमान में है, वो बेस्ट है, तो उनका नाम कहेंगे। बदलाव की जरूरत है तो बदलाव की बात करेंगे। कार्यकर्ता के दिल को सुना जाएगा और आप लोग मिलकर ऐसी अपनी राय को रखिएगा, बेझिझक रखिएगा। आपकी बातों को हम पूरी तरह से हमारे दिल में और हमारे किताबों में या हमारे सिस्टम में रखेंगे। वो कोई एक दूसरों की बात एक दूसरे के पास नहीं जाएगी। तो निर्भय होकर, जो राहुल जी कहते हैं ना, डरो मत, डट के लड़ो, तो यहाँ पर भी आपकी बात को डट के रखोगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।